आइए सुनिए द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, जिसका हिंदी अनुवाद नीलम भट्ट ने किया है, का तीसरा भाग मेरी यानी मोहित की आवाज में। शनिवार 20 जून 1942। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए डायरी लिखना सचमुच अजीब सा अनुभव है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इसे कभी पहले नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में शायद मुझे और न ही किसी और को 13 साल की लड़की के ख्यालों में कोई दिलचस्पी होगी। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिखने का मन है और मुझे अपने दिल से बातों के बोझ को कम करना है। कागज में लोगों से ज्यादा धीरज होता है। यह कहावत मुझे उन दिनों याद आई जब मैं थोड़ी उदास थी और हाथों में थोड़ी थामे हुए ऊबती हुई बेचैन थी और सोच रही थी कि कहीं बाहर जाऊं या घर में रहूं। आखिरकार मैं वहीं अपनी सोच में डूबती रही। हाँ, कागज में ज्यादा धीरज होता है। चूंकि मैं नहीं चाहती थी कि डायरी कहे जाने वाली इस नोटबुक को कोई पढ़े और तब तक इसे लिखती रहूं जब तक कि मेरे पास कोई सचमुच की दोस्त नहीं आ जाती, तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं फिर से उसी मुद्दे पर आ गई हूं जिसने मुझे डायरी लिखने को प्रेरित किया। मेरी कोई दोस्त नहीं है। मैं इस बात को अधिक स्पष्टता से रखती हूँ। वैसे कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की कोई लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और मैं हूं भी नहीं। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं और 16 साल की एक बड़ी बहन है। इसके अलावा लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कहती हूँ। मेरे आसपास प्रशंसकों का जमघट है जो अपनी नजरें मुझसे नहीं हटा सकते और कभी कभार क्लासरूम में मुझे देखने के लिए जेब में रखे टूटे आईने का सहारा लेते हैं। मेरे पास एक परिवार है, प्यार करने वाली आंटियां हैं और अच्छा खासा घर है। ऊपरी तौर पर दिखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक सच्ची दोस्त के। जब कभी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो बस मैं मजे करना चाहती हूँ। मैं उनसे रोजमर्रा की आम बातों के सिवाय और बात नहीं कर पाती। हम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते नहीं लगते और वही समस्या है। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर उतना भरोसा नहीं कर पाते। अब जो है यही है कि बदकिस्मती से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। मेरी कल्पना में लंबे समय से एक दोस्त की छवि बनी हुई है। मैं अधिकतर लोगों की तरह डायरी में सब आंकड़े ही नहीं लिखना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वह दोस्त बने। इसलिए अब मैं तुम्हें किटी कहकर पुकारूंगी। अगर मैं अभी से शुरू हो जाऊं तो किटी से कही गई बातों को क्योंकि कोई नहीं समझेगा, इसलिए बेहतर यह है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताऊं। हालांकि वैसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पिता जितना प्यारा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने 36 साल की उम्र में मेरी माँ से शादी की, जो उस समय 25 साल की थी। मेरी बहन मार्कोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट am Main में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। हम यहूदी हैं, इसलिए मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। जब वे जैम बनाने में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाने वाली डच कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर बने। मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड गई, जबकि मुझे व मार्कोट को हमारी नानी के पास आक्शेन भेज दिया गया। मार्कोट दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में। जब मुझे मेज पर मार्कोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में रख दिया गया था, मैं वहां सीधे नर्सरी स्कूल में गई और 6 साल की उम्र तक वहीं रही। जब मैं पहली कक्षा में पहुंच गई थी, छठी कक्षा में मिसेज कूपरूस मेरी टीचर थी। साल के आखिर में विदा लेते समय हम दोनों की आंखें नम थी। मेरा दाखिला यहूदी स्कूल में हो गया था, जहां मार्कोट भी थी। हमारी जिंदगी में काफी बेचैनी थी, क्योंकि जर्मनी में रहने वाले हमारे रिश्तेदार हिटलर के यहूदी विरोधी कानूनों के कारण परेशानी में थे। 1938 के सामूहिक नरसंहार के बाद मेरे दोनों मामा जर्मनी से भाग गए और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में शरण ले ली। मेरी बूढ़ी नानी हमारे साथ आकर रहने लगी। उस समय वे 73 साल की थी। मई 1940 के बाद
अच्छा समय कभी कभार ही रहा। पहले युद्ध हुआ, फिर आत्मसमर्पण और उसके बाद जर्मन आ गए। तभी से यहूदियों के लिए परेशानी शुरू हुई। यहूदी विरोधी कानूनों के कारण हमारी आज़ादी पर कड़ी रोक टोक लग गई। यहूदियों को पीला सितारा लगाना होता था, यहूदियों को साइकिलों पर चलना होता था, यहूदियों को ट्राम पर चढ़ने की मनाही थी। यहूदी कार में नहीं बैठ सकते थे, चाहे वे अपनी ही क्यों न हो। यहूदियों को 3 बजे से 5 बजे के बीच अपनी खरीदारी करनी होती थी। यहूदियों को सिर्फ यहूदी सैलूनों में जाना होता था। यहूदी को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर चलने की मनाही थी। यहूदी थिएटर नहीं जा सकते थे या किसी अन्य मनोरंजन की जगहों पर नहीं जा सकते थे। यहूदियों को स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, हॉकी के मैदानों या अन्य खेल के मैदानों का इस्तेमाल करने की मनाही थी। यहूदी नौकायान नहीं कर सकते थे। यहूदी सार्वजनिक तौर पर किसी खेल गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे। यहूदियों को अपने व अपने दोस्तों के बगीचों में रात 8 बजे के बाद बैठने की मनाही थी। यहूदी ईसाइयों के घर नहीं जा सकते थे। यहूदियों को सिर्फ यहूदी स्कूल जाना होता था, आदि। आप यह नहीं कह सकते, वह नहीं कह सकते, लेकिन जिंदगी चलती रही। जैक मुझसे हमेशा कहती, मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं उस पर पाबंदी न हो। 1941 की गर्मियों में मेरी नानी बीमार पड़ गई। उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। 1940 की गर्मियों में भी मेरे जन्मदिन पर कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि तभी हॉलैंड में लड़ाई खत्म हुई थी। जनवरी 1942 में मेरी नानी की मौत हो गई। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अब भी उनसे प्यार करती हूँ। 1942 में आए इस जन्मदिन पर हमने बाकी जन्मदिनों की कमी पूरी करनी चाहिए और बाकी मोमबत्तियों के साथ नानी माँ की मोमबत्ती भी जलाई। हम चारों अब भी मजे में हैं और अब मैं फिर से आज के दिन 20 जून 1942 पर वापस आती हूँ।